गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सक्सेस पॉइंट से ध्रुव शर्मा। दोस्त आज बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्त, आपका बहुत ही कम समय लेंगे हम लोग और चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। रसायन विज्ञान हेडिंग है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला हेडिंग पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। हेडिंग पदार्थ। तो अगला हेडिंग पदार्थ। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 संयोग से बनी है। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि। अगला द्रव यानी लिक्विड। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल इत्यादि। गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन इत्यादि।
अगला हेडिंग मिश्रण यानी मिक्सचर, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। एक बार पुनः देखेंगे, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। अगला हेडिंग समांग मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सर। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा इत्यादि। विषमांग मिश्रण हेट्रोजेनियस मिक्सचर, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा इत्यादि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। रवाकरण, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अगला हेडिंग तत्व यानी एलिमेंट। तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग में बुझा देता है। अगला हेडिंग आसवन विधि। जब दो द्रव के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग
वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग सघन कहलाता है। अब अगला हेडिंग ऊर्ध्वपातन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं, जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। अगला हेडिंग आंशिक आसवन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिसके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला हेडिंग वर्ण लेखन। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल आदि। अगला हेडिंग पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। द्रवणांक। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है।
यह नियत ताप वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है। तो दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक्स।